फाइनली स्टूडेंट, आप सभी के लिए जून 2024 टर्म एग्जाम के BA 21 क्वेश्चन पेपर की आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, और जो कि टोटली एक्यूरेट होने वाली है एज पर योर बुक। मैं यहां पर पेज नंबर भी मेंशन करूंगा जिससे आप क्रॉस चेक कर पाएँ और आपको एकदम क्लियर कट हो जाए कि भाई ये जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक्यूरेट है, जिसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बिकॉज अभी तक जो सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पर या फिर वीडियोस के माध्यम से मिल रहे थे अलग अलग सोर्सेज से, उनमें बहुत ज़्यादा एरर थे। आज जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एज़ पर बुक रहेंगे, एज़ पर इग्नू आंसर की रहेंगे, जिससे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो और आपके नंबर एग्जैक्ट आपको पता लग जाए कि आप पास हो रहे हैं या फिर फेल। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ आपको करना क्या, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी मार्क्स आ रहे हैं उनको मेंशन करना है। आइए बिना किसी देरी के बात करते हैं पेपर के बारे में कि ओवरऑल किस प्रकार से चीज़ें रही हैं। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जरूर से चेकआउट कर लो अगर आप न्यू स्टूडेंट है, बिकॉज यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको आंसर की प्रोवाइड करनी है इस वीडियो के माध्यम से। प्रीवियस वीडियो मैंने एनालाइज किया पेपर को, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स, कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है, जिसमें आप सभी को पता है कि यार फॉरेस्ट एग्जाम इसका आंसर रहेगा। बिकॉज फॉरेस्ट जो है वो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट रहता है और ये पेज नंबर 10 पर क्लियरली मेंशन है। इसके अलावा ओशियन, लेक, पोन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये भी आपके नेचुरल इन्वायरमेंट के अदर एग्जांपल्स हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। भाई इसमें है ना दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक जो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो थे फ्रेडरिच ड्रेडसल, और इसके बाद में जिन्होंने आगे इसे एलेबोरेट किया वो थे एलिसबर्ट हंटिंगटन। तो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है डेवलप किसने किया, तो इसका आंसर होगा फोर्थ वन। ठीक है, और इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं अगर ये पूछते कि भाई इसे आगे फर्दर एक्सपेंड किसने किया, तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं मार्क करवा रहा हूँ आप। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन और भी अच्छा था और इससे क्वेश्चन हर बार दिए जा रहे हैं। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आप पेपर की तैयारी करो ये क्वेश्चन जरूर से रट जाना। 17 जो गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कौन कौन से गोल हैं वो आप समझ लीजिए। देखो ये सभी गोल्स दे रखे हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन मिल गया एक, ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी, ये भी आपका था उसमें। अच्छा, इसके अलावा और क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो दो हमें मिल गए, एक क्वालिटी हेल्थ केयर और एक जेंडर इक्वालिटी, सॉरी क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी, ये दो हमें मिल चुके हैं। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन और दे रखा है भाई, देख रहे हो, 3 आपको मिल गए। बचा क्या, लास्ट बच गया क्वालिटी हेल्थ केयर, जिसकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्वालिटी हेल्थ केयर रहेगा। पेज नंबर 16 पर ये पूरा अच्छे से टेबल दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ से रीड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे है, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर्स अबव सी लेवल। भाई देखो इसका आंसर गूगल पे कुछ और है, बुक में भी कई बार मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 9000 मीटर्स। अब ये आपको अगर रीड आउट करना है, पेज नंबर 25 पे बहुत अच्छे से गिवन कर रखा है, वहाँ पे आप क्लियरली रीड कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें गिवन की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मीन अबव सी लेवल पूछा गया था जो कि आपकी 9000 मीटर है एग्जैक्ट आंसर। पेज नंबर 25 बुक का देख लेना अगर आपको और भी डाउट लगता है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट ट्रॉपिकल लेवल 5 इन एन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इनमें से लेवल 5 में एग्जिस्ट करता है। अब लेवल 5 क्या होती है, जिसमें हम बात करते हैं टॉप कार्निवोरस की, जिसमें बेसिकली ईगल आता है और शार्क आती है। अब देखते हैं ईगल या शार्क में से क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देखो शार्क दे रखा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर 4। पेज नंबर 29 पर ये इस प्रकार से टेबल बनी हुई है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि आपको क्लियर है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
द मेन रिजर्वायर ऑफ सल्फर इन बायोस्फीयर इज। भाई सल्फर की मेन रिजर्वायर क्या है जहाँ पे सल्फर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो यहाँ पे देखो इसका करेक्ट आंसर सॉइल एंड सेडिमेंट, जो कि पेज नंबर 36 पे गिवन कर रखा है, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज अभी आपको सिर्फ आंसर्स देखने हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात कर लेंगे अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो। नेक्स्ट है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज। कि भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज को हम किस और टर्म से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं श्रेय, ठीक है। और श्रेयस भी कई जगहों पर लिखा होता है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट रहेगा, सेरल स्टेज या फिर श्रेयस भी हम इसे कहते हैं, ओके। और ये रिसोर्स भी आपको बुक में मिल जाएगा, इसका पेज नंबर मार्क करने रह गए, ठीक है। और वैसे ये आंसर ChatGPT पे भी सेम आपको मिलेगा, गूगल पे भी आपको सेम मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 रहने वाला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, एन आंट ईटर जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल एंड स्लॉथ आर फाउंड इन। कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब आप पूछेंगे कि इसका आंसर कहाँ दे रखा है, तो आप देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पेज नंबर 47 है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी और यहाँ पे गिवन है, आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ईस्ट्री इज ए ट्रांजिशन जोन रिप्रेजेंटिंग। अब ये ईस्ट्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे देख लो, इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहने वाले है वो है ग्रेट प्रोडक्टिव बिल्ड ऑन ए लार्ज स्पेस, जो कि ऑप्शन नंबर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। और ये भी आपको मिल जाएगा बुक के अंदर पेज नंबर 69 पर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच बायोम्स एक्सपीरियंस इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग विंड विद ए ग्रेट डिसेशन एक्शन ड्यूरिंग मंथ ऑफ अप्रैल एंड जून। भाई अप्रैल एंड जून में सबसे ज़्यादा हीट और स्ट्रॉन्ग विंड्स कहाँ देखने को मिलती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डेजर्ट बायोम्स रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आप पूछेंगे पेज नंबर क्या, तो पेज नंबर 49 और 50 पर क्लियरली मेंशन है, आप जाके रीड कर सकते हैं, ओके। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड लिविंग एट दी बॉटम ऑफ दी वाटर मास। भाई इससे भी क्वेश्चन बने हैं और ये जो आपको दे रखा है ना बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंथोस, जो कि बॉटम पे पाए जाते हैं, पेज नंबर 53 पर। ये जो डायग्राम के फॉर्म में दे रखा है ना, बहुत अच्छे से रीड कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए रिन्यूअल रिसोर्स। रिन्यूअल मतलब जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बन जाए, रिचार्जेबल जिसे हम कहें। तो देखो कोल एक बार खत्म हो गया, बहुत लंबा समय लगे, पेट्रोलियम नेचुरल गैस भी उसी कैटेगरी में आती है, जो कि एक बार खत्म हो गई तो फिर भाई आप भूल जाओ, साइकिल ही चलानी पड़ेगी। तो इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर 3, फॉरेस्ट, जिसे हम रिकवर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। भाई पेज नंबर 66 पर गिवन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंज डायरेक्टली टू वेपर फेज इज नॉन एज। कि भाई सॉलिड वाटर चेंज हो जाता है डायरेक्टली वेपर फेज में चले जाता है, लिक्विड में नहीं जाता। वैसे चेंज होता है सॉलिड लिक्विड में जाए फिर गैस में बने, लेकिन ये क्या हो रहा है, सॉलिड ही डायरेक्टली वेपर फेज में चले जा रहा है। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये पेज नंबर 69 पे बहुत अच्छे से दे रखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। सब्लिमेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टूडेंट ने यहाँ पे एवेपोरेशन लगाया जो कि रॉन्ग है। 14 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। देखो अब भारत में इनमें से कौन सा नहीं उपयोग में लाया जाता, तो जो ट्रेडिशनल में नहीं है, तो जोहाट से बैम्बू ड्रिप इरिगेशन भी है और कुल्स भी हैं, ठीक है। और ये बुक के अंदर ना पूरा पिक्चर बना रखी है। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो आपका भारत के अंदर एक ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में नहीं आते, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। इसके लिए आप जाइए पेज नंबर 73 और 74 पे डेटा गिवन है, आप पढ़ सकते हैं बुक के अंदर।
और ये जो पेज नंबर बता रहा हूँ वो आपकी प्रिंटेड बुक के अकॉर्डिंग नहीं, जो अपलोडेड बुक है ना इग्नू की वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग है। हो सकता है पेज नंबर जो प्रिंटेड बुक है उसमें अलग हो, तो आप डिजिटल बुक है ना, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर को। अच्छा, इसके बाद में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। भाई इनमें से कौन से सॉइल इरोजन के लिए काम में नहीं लिया जाता? तो ग्रोइंग ग्रास एंड श्रब, ये सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ वॉल अलॉन्ग द कोस्ट, ये भी हेल्प करते हैं और ये बनाई जा रही हैं। रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलॉन्ग द स्लोप, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलॉन्ग द स्लोप। अब इसके लिए आपको जाना है पेज नंबर 77 और 87 और 88 पर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहने वाला है। 16वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। भाई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है फॉरेस्ट की? अब इसका जो करेक्ट आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर 16 का, वो है चेक सॉइल इरोजन। पेज नंबर 93 पर बहुत अच्छे से गिवन कर रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, क्राउन फायर टेक प्लेस इन दी। अब देखो क्राउन फायर होती है एकदम टॉप की। अब टॉप की फायर कहाँ पे होगी? तो जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना उनमें हमेशा देखने को मिल जाते हैं। पेज नंबर 95 पर बहुत अच्छे से गिवन किया हुआ है। ऑल राइट, इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट वेलर्स। तो इसमें जो एक्ट है वो है भाई आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। पेज नंबर 97 पे आंसर है आपका, बुक में रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ। हॉटस्पॉट कौन से रीजंस होते हैं? तो इसमें हाई डिवीजन पाया जाता है और इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पेज नंबर 117 पे गिवन करके है हॉटस्पॉट आर एरिया आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीसीज हैव हाई इंडिविजन एंड अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 20वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। भाई सबसे ज़्यादा प्रजातियां अगर हम देखें तो चावल और आम की पाई जाती हैं। अब चावल यानी राइस तो इसमें दे नहीं रखा है, तो बचा क्या है? आम। और अभी आम फेस्टिवल भी चल रहा है, तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट रहने वाले हैं। अब आप कहाँ पे चेक करें तो पेज नंबर 106 खोलो बुक के अंदर, जिसमें आपको ये लाइन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यूज वैल्यू क्या है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्थेटिक। पेज नंबर 119 पे इस प्रकार से देखो, और इससे ना कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार नॉन यूज वैल्यू पूछ लेते हैं, पैसिव वैल्यू या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये आपको वो डायग्राम याद रखना पड़ेगा, बुक का मैंने पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखो इसे बनाने में ना लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं सिर्फ ChatGPT पे नहीं गया, मैंने बुक को एक एक लाइन को पढ़ा है, उसके बाद में आपके लिए बनाए हैं, ताकि आपके माइंड में एक डाउट ना रहे, आपका एक क्वेश्चन भी इधर उधर कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट ना रहे, इसलिए मैंने इसमें टाइम दिया है। लगभग मुझे 4 से 5 घंटे लगे पूरे सॉल्यूशन को करने में, क्योंकि पेज मार्क करने थे, लिखना था, बहुत सारी चीज़ें थी, ताकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी आंसर दिया जाए। अब आप लोगों को करना क्या है, छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लेना। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इंडिया हैज 12 वाइड जोग्राफिकल रीजन, जो कि भाई टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में 10 वाइड जोग्राफिकल रीजन है। पेज नंबर 118 पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये आपके लिए इंडिया ए मेगा बायोडाइवर्सिटी काउंटर में इस तरह से गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया हैज 10 वाइड जोग्राफिकल रीजन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यहाँ पर। ओके, ऑल राइट, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कई बार क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसे हम परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्सों की बात करते हैं। तो भाई इसमें जो करेक्ट आंसर है वो विंड एनर्जी रहने वाला है, बिकॉज ये ऐसे सोर्स होते हैं जो नॉन कन्वेंशनल की कैटेगरी में आते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल मेंशन करती है, पेज नंबर 124 पे गिवन है। ऑप्शन आपका विंड एनर्जी करेक्ट रहने वाला है, और इसमें ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 है, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। भाई नॉन कन्वेंशनल कब यूज किए जाते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल क्या है, खत्म हो सकते हैं और महंगे भी पड़ते हैं, इसलिए एक बात ये है कि भाई ये चीप होते हैं और पॉल्यूशन फ्री होते हैं। बुक में ना डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है, वही उठा के दे दिया है। पेज नंबर 124 पे चले जाना और एक ना सॉल्व एग्जाम्पल है, सेम उसमें 3 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन यही है, ठीक है, देख लेना उसमें। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर फ्यूल सेल। फ्यूल सॉइल के लिए सबसे बढ़िया फ्यूल क्या है, तो वो है हाइड्रोजन, और ये आपको देखने को मिल जाता है पेज नंबर 128 पे। द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर सच सेल इज हाइड्रोजन और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में है स्लज गैस। अब ये जो नाली वगैरह से गैस बन जाती है ना, वो वाली गैस को हम कहते हैं स्लज गैस की कैटेगरी में। तो इसमें जो मेनली होती है वो मीथेन होती है, मीथेन गैस कंज्यूम होती है, ठीक है। अब ये अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 141 खोल लेना, उस पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पूरा अच्छे से डिटेल में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट रहेगा। अगला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल फॉर। अब देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो किस किस लिए यूजफुल है, वो यहाँ पे देख लीजिए। एक तो एलिफेंट इसमें आ जाएंगी, और भी कई प्रजाति हैं उनको हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट्स की बात की गई ना, तो एलिफेंट आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद वाली क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉस्टरिंग एज ए कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल इन। अब ये जो टेक्निक है वो वॉपिंग क्रेन के संदर्भ में पाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है 28 का। अगर आपको चेक करना है तो बुक का पेज नंबर 163 है, उसमें आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगी ये लाइन, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, यानी 29, मैंग्रोव इन कोस्टल एरिया वर्क अगेन इरोजन वाई एक्टिंग एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है नेचुरल बुलवार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट रहेगा। पेज नंबर है 166, यानी 166, जिसपे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एमएबी क्या किसके लिए स्टैंड करते हैं, या एमएबी की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एमएबी की, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है मैन एंड बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, और इसके लिए पेज नंबर 164 क्लियरली गिवन है, पूरी लाइन है। अच्छा, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following chemical is associated with भोपाल गैस ट्रेजेडी। भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा और बहुत ये कह लो दर्दनाक ट्रेजेडी रही। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, और इसे MIC कहा गया बिकॉज यहाँ पे वाटर लीकेज से, और ये वाटर के साथ में बहुत रिग्रेसली रिएक्ट करती है, ठीक है। इसको डिटेल में कभी और बात करेंगे, बट करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे BOD कहते हैं। पेज नंबर 185 है, क्लियरली गिवन है, आप देख लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट रहने वाला है। 33वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। देखो DDT, प्लास्टिक या मरकरी, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, पेपर है तो ये बायोडिग्रेडेबल रहता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 171 खोलना है, यहाँ पे ये क्लियरली लाइन दे रखी है, ठीक है। आप रीड कर लेना अपनी तसल्ली के लिए, ताकि आपको करेक्ट लगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग था। देखो इंटरनेट पे कुछ बच्चे चेक कर रहे हैं तो 50 दे रखा है, बुक के अकॉर्डिंग जाएं तो भाई 45 है। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो देखो आपको बुक के अकॉर्डिंग ही रखना है। बुक में दे रखा है 45 डेसिबल, तो भाई इसी को आपको फॉलो अप करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट रहेगा। अब आप कहेंगे पेज नंबर बता दो, तो पेज नंबर है आपका रहने वाला है 189, जिसमें क्लियरली दे रखा है, आप पढ़ लेना। अच्छा, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। 35वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। भाई फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है वेस्ट का, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है लॉकिंग। पेज नंबर 198 पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। 36वें क्वेश्चन पे जाते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। वेस्ट मिनिमाइजेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो इंसिनरेशन, जो कि भाई आपका सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन नंबर 3
पेज नंबर 202 पर गिवन कर रखा है। आप देख रहे हो टाइम क्यों लगा है, और आपको अब अंदाजा हो गया होगा पेज नंबर, बहुत सारी डिटेल्स मैंने मेंशन की हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 37वां, इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन ए फूड चेंज टू अनदर, जिसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। पेज नंबर 188 पर गिवन कर रखा है और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है इसमें। 38वां क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ रेनफॉल ऑफ 4 प्लेसेस गिवन कर रखी है, आइडेंटिफाई द प्लेस एट एसिड डिपोजिशन। अब एसिड डिपोजिशन 5.5 से लेस जैसे ही होता है स्टार्ट हो जाती है, तो 5.5 से लेस क्या है, सॉरी 5.7 से लेस क्या है, ओनली 5.5 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए आपको कहाँ जाना है, पेज नंबर 220 दे रखा है जिसमें क्लियरली ये मेंशन है, लाइन आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 39, विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो भाई इसके लिए 16 सितंबर, इसमें तो आंख बंद करके लगा दो, गूगल पे भी सेम है और वैसे भी सेम ही है। ठीक है, बाकी बुक में भी आपका इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन चैप्टर में क्लियरली गिवन करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमें गिवन कर रखा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो देखो ये ओजोन डिप्लेशन करती है, दूसरा ये डिओड्रेंट और पेंट में यूज होती है, तीसरा है भाई ये जो है वो अनअफेक्टेड हो जाती है यूवी रेडिएशन में अपर एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो बचा क्या है, सो करेक्ट आंसर जो है ना वो है दे आर अनअफेक्टेड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन दी अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो रहेगा 4, जो कि करेक्ट है आपके लिए, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन द ईयर, कौन सी ईयर में ये आया था। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1976, पेज नंबर है आपका 228। इसमें आप, मैंने तो वैसे यहाँ पे लाइन लिख रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पेज नंबर 228 पे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, एनबीए हैज बीन सेट अप अंडर द एक्ट। भाई जो एनबीए है वो किस पे सेटअप किया गया, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ऑप्शन नंबर 3। अब ये कहाँ पे मिलेगा, तो पेज नंबर 231 पर क्लियरली मेंशन है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसे एनबीए कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। और 43 पर यानी 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, इनमें से कौन सा नहीं है। देखो क्रोकोडाइल है, एलिफेंट भी है और लायन भी है, बचा के कैमल, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो कि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। अब इसके लिए आपको पेज नंबर 231 खोलना है बुक के अंदर 231, जिसपे आपको ये क्लियरली मिल जाएगा। यहाँ पे एलिफेंट भी है, डियर भी है, टाइगर भी है, एंगुल भी है और क्रोकोडाइल, लायन भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज, स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ डिजीज क्या कहलाती है। तो भाई इसको जो नेम दिया गया है वो है एटियोलॉजी, पेज नंबर 253, जो कि आप देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल डिजीज कौन सी है। तो देखो डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिकल डिजीज़ है, मलेरिया जो है वो आपकी पैथोजन से होती है, मच्छर वगैरह से। ठीक है, बाकी 2 डिजीज़ भी और हैं डायबिटीज़। अब ये पेज नंबर 252 यानी 252 पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे हाइपरटेंशन है और कुछ और भी डिजीज़ हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जियोलॉजिकल डिजास्टर। भाई जियोलॉजिकल डिजास्टर क्या है, फॉरेस्ट फायर नहीं, ये ह्यूमन मेड भी हो सकती है, हीट वेव्स ये भी ह्यूमन की द्वारा ही हो रही है, तो लैंडस्लाइड जो है जो कि इंसान नहीं कर सकते वो भाई नेचर ही कंट्रोल करते हैं, और जो कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे जियोलॉजिकल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, इसके अलावा वेलेंस से क्योंकि वोल्केनिक्स इरप्शन है, इसके अलावा शिफ्टिंग सैंड्स भी है, ये भी पढ़ लेना। ये पेज नंबर आपका 255 है। क्वेश्चन नंबर है 47, चंडी प्रसाद भट्ट वाज एसोसिएटेड विद, तो चंडी प्रसाद भट्ट थे वो किससे लिंक करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चिपको मूवमेंट है। अब चिपको मूवमेंट की पिक्चर भी आपकी बुक में बहुत अच्छे से गिवन है, पेज नंबर 266 खोलिए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा,
इनके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा से भी पूछा जाता है, जिन्होंने लीड किया था चिपको मूवमेंट को, जो गढ़वाल हिमालय में हुआ था। इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे वो पूछ लेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम दे देंगे। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू कंसिडर्ड नेचर एज मदर एंड कैन नॉट बी टर्म्स। भाई इसमें इंडियन व्यू, आंख बंद करके लगा दो, कुछ भी और लगाना नहीं है। पेज नंबर अभी बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पेज नंबर है 273, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने तीनों ही व्यू यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जिसमें इंडियन व्यू आ गया, सिनेटिक व्यू आ गया और वेस्टर्न व्यू भी आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां क्वेश्चन है, द एनवायरमेंटल डिसीजन दैट अफेक्ट सर्टेन एथनिकल ग्रुप रिप्रेजेंट। भाई कुछ ग्रुपों को कॉन्सेप्ट करते हैं, तो उसमें है सोशल इनइक्वालिटी। अब इसके लिए कहाँ जाना है, तो आप चेक करिए पेज नंबर 276। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनविच सेंटर से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी दिया गया है। यहाँ पे पूछा है, आज सेंटर इस्टेब्लिश बाय, किन्होंने ये इनविच सेंटर बनाए हैं। पहले तो ये होते क्या हैं ये देख लो। अब ये जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेज नंबर 285 पर क्लियर लाइन गिवन कर रखी है। तो भाई ये चीज़ें हैं। और अब आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एक प्यार से, और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगी है आपको करेक्ट आंसर एज पर इग्नू बुक प्रोवाइड करने में। और ये मैंने पेज नंबर इसलिए प्रोवाइड किए, कई बार स्टूडेंट का रहता है कि सर नहीं हमारा आंसर करेक्ट है, आप कराओगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं स्टूडेंट, हम अपने मान लेते हैं, बट मैं पेज नंबर प्रोवाइड करूँगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो अब बताइए आपके कितने नंबर बता आ रहे हैं, क्लियरली कमेंट करिए। मैं वहाँ पे कमेंट करके आपको बता दूंगा आप पास हैं या फिर फेल हैं, और आपको आगे क्या करना है। और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास होंगे। बहुत रेयर चांसेस में ही कोई फेल हुआ हो, मैं तो नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट फेल हो। बाकी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है। प्लेलिस्ट है BA21 की, अनदर पेपर भी वीडियो आ चुकी है, इसे भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी जितनी PDF हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी माइंड्स ऑफ टेक्नो की, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी और चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। सोशल मीडिया पर अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया है कर लो, वहाँ पे फ्री है, वहाँ पे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, जिसमें इग्नू से कोई भी प्रोग्राम या डिग्री करने पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।